क्या आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता कि आजकल समय बड़ी तेज गति से भाग रहा है? ऐसा लगता है मानो कुछ ही समय में कई साल बीत गए हों। पता ही नहीं चला कि कब हम इतने बड़े हो गए। मैं श्योर हूँ कि आपने भी इस चीज को जरूर अनुभव किया होगा कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे ही ऐसा महसूस होने लगता है कि समय पहले के कंपैरिजन में अब काफी तेज गति से भाग रहा है। लेकिन घबराइए मत, ये महज आपके साथ नहीं बल्कि धरती पर जन्मे हर इंसान के साथ होता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा होने के पीछे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या टाइम ट्रेवल जैसे कॉन्सेप्ट का कोई लेना देना नहीं है। दरअसल ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमें ऐसा लगता है कि समय तेज गति से बह रहा है, लेकिन ऐसा कुछ असल में होता नहीं है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि बीते 2 सालों में समय सही में तेज गति से बह रहा है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अब धरती का एक दिन 24 घंटे से छोटा होते जा रहा है? ये आपको सुनने में कितना भी अटपटा क्यों न लगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। खैर वो बात अलग है कि समय का ये डिफरेंस महज कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का ही है, लेकिन समय का ये छोटा सा डिफरेंस हमारी जिंदगी को कितने बड़े स्तर पर इम्पैक्ट कर सकता है इसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में धरती के इस बढ़ते रोटेशनल स्पीड और समय की रफ्तार को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी इससे परिचित ही होंगे कि धरती का एक दिन 24 घंटे या कहें कि 86,000 सेकेंड्स का होता है, यानी धरती को अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन पूरा करने में इतना समय लगता है। लेकिन आप शायद इस बात से परिचित नहीं होंगे कि धरती का एक दिन हमेशा से ही 24 घंटे का नहीं हुआ करता था। धरती की रोटेशनल स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब ये चेंज होती रहती है। धरती के इतिहास में कई सैकड़ों हजारों साल पहले नजर डालें तो पता चलता है कि धरती की रोटेशनल स्पीड में लगातार गिरावट आ रही है। धरती की रोटेशनल स्पीड कुछ इस पेस में स्लो हो रही है कि हर 100 सालों में इसका रोटेशनल स्पीड 2.3 मिली सेकेंड्स कम हो जाता है। आज से 60 करोड़ साल पहले धरती पर एक दिन महज 21 घंटे का हुआ करता था, यानी करंट रोटेशनल स्पीड से 3 घंटे का डिफरेंस। अगर धरती का रोटेशन इसी पेस में स्लो डाउन होता गया तो रिसर्चर्स बताते हैं कि आज से तकरीबन 25 करोड़ साल बाद धरती का एक दिन 25 घंटे का हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिरकार धरती की रोटेशनल स्पीड साल दर साल कम क्यों होती जा रही है? इसका जवाब है हमारा चंद्रमा। आज से कई करोड़ साल पहले जब चंद्रमा का निर्माण नहीं हुआ था तब धरती का एक दिन 6 से 12 घंटे का ही हुआ करता था और एक साल में हजारों दिन हुआ करते थे। लेकिन चंद्रमा के बनने ने धरती के रोटेशनल स्पीड को स्लो डाउन करने में एक अहम भूमिका निभाई है। चांद के ग्रेविटेशनल पुल ने धरती की रोटेशनल स्पीड को काफी हद तक कम कर दिया और आज भी ये साल दर साल धरती के घूमने की गति को कम करता आ रहा है। इसके अलावा धरती के मेंटल में हो रही गतिविधि और धरती पर ओवरऑल मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी धरती के रोटेशनल स्पीड को अफेक्ट करता है। अब यूं तो धरती की स्पीड समय के साथ स्लो डाउन होनी चाहिए थी, लेकिन साल 2020 में धरती की रोटेशनल स्पीड ने वैज्ञानिकों को अचंभे में डाल दिया। उन्होंने पाया कि स्पीड कम होने की बजाय बढ़ गई है और ऐसा एक बार नहीं बल्कि 28 बार था जब धरती अपने सही समय से कम समय में ही एक रोटेशन पूरा कर ले रही थी। इसके बाद 29 जून 2022 को वैज्ञानिकों ने मेजर किया धरती के मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे छोटा दिन। इस दिन धरती अपने यूजुअल टाइम से 1.59 मिली सेकेंड्स कम समय में ही एक रोटेशन पूरा कर लेती है और इसके बाद एक बार फिर से 26 जुलाई 2022 को 1.5 मिली सेकेंड्स पहले ही धरती का रोटेशन कंप्लीट हो जाता है। तो अब हमें पता चलता है कि पिछले कुछ सालों से धरती की रोटेशनल स्पीड में तेजी आ रही है, पर आखिरकार क्यों? यही सवाल वैज्ञानिकों का दिमाग खा रहा है। अभी तक सभी वैज्ञानिक इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि धरती की स्पीड एग्जैक्टली किस वजह से बढ़ रही है। तो क्या धरती के तेज रोटेशन के पीछे किसी मिस्टीरियस फोर्स का हाथ है, या क्या ये सब लार्ज हेड-ऑन कोलाइडर का नतीजा है, या क्या हमसे समय को मेजर करने में कोई दिक्कत हुई है, या फिर इसके पीछे भी ग्लोबल वार्मिंग का हाथ है?
ये सभी सवाल पूछने से पहले हमें ये भी सवाल पूछना चाहिए कि क्या धरती की रोटेशनल स्पीड में कुछ मिली सेकेंड्स बढ़ जाने से हमारे जीवन पर भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है क्या? सोचा जाए तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। एक दिन में हमें 1-2 मिली सेकेंड्स कम मिल भी जाएं तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। 1 मिली सेकेंड तो पलक झपकने से भी कई गुने कम समय में निकल जाता है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हो तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के इस मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकल एडवांस दुनिया में जहां पर हमारी पूरी जिंदगी टेक्नोलॉजी से घिरी हुई है और पूरी दुनिया कई माध्यमों से कनेक्टेड है, यहाँ पर एक छोटा सा एरर भी कई बड़े कॉन्सिक्वेंसेज को पैदा कर सकता है। पर आखिर वो कैसे? ये हम वीडियो के अंत में जान रहे होंगे। अभी के लिए उन सभी थ्योरीज पर फोकस करते हैं जो धरती की इस अनयूजुअल रोटेशनल स्पीड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। द चैंडलर-वोबल हाइपोथेसिस। धरती के इस तेज रोटेशन के पीछे पॉसिबल हो सकता है एक फिनोमिना जिसे चैंडलर-वोबल के नाम से जाना जाता है। इस फिनोमिना को साल 1891 में सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। धरती अपनी एक्सिस पर रोटेट करते समय थोड़ा बहुत डगमगाती है। धरती का एक्सियल टिल्ट 22 डिग्री से लेकर 24.5 डिग्री के बीच ऑसिलेट करता रहता है और इसी कारणवश धरती के नॉर्थ और साउथ पोल्स शिफ्ट होते रहते हैं। हर 433 दिनों में धरती के पोल्स कुछ मीटर शिफ्ट होते हैं। हालांकि साल 2017 से लेकर 2020 के बीच चैंडलर-वोबल नाम का ये फिनोमिना काफी हद तक कम हो गया है। कई वैज्ञानिकों का दावा है कि इसी फिनोमिना के कम हो जाने की वजह से धरती की रोटेशनल स्पीड बढ़ गई है। हालांकि ये हाइपोथेसिस कंट्रोवर्शियल है और सभी वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं हैं। द क्लाइमेट क्राइसिस हाइपोथेसिस। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि धरती की रोटेशनल स्पीड धरती के कई पार्ट से अफेक्ट होती है, जैसे कि धरती की अंदरूनी एवं बाहरी सतह, टाइड्स, ओशियन लेवल्स और इसके क्लाइमेट से। ये हाइपोथेसिस सजेस्ट करती है कि मौजूदा समय में बदल रहा क्लाइमेट ही धरती के तेज रोटेशन के पीछे जिम्मेदार है। चलिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आप जानते ही होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण नॉर्थ और साउथ पोल पर मौजूद ग्लेशियर समय के साथ पिघलते जा रहे हैं। अब पोल्स से ग्लेशियर पिघलने के कारण धरती के पोल्स पर कम प्रेशर पड़ता है और ज्यादा से ज्यादा मास धरती के सेंटर से नजदीक होता है और इसी की वजह से रोटेशन स्पीड बढ़ जाती है। इसे कुछ ऐसे समझिए कि आप एक कुर्सी पर बैठकर गोल गोल घूम रहे हो। अब जब आप अपने हाथ बाहर की तरफ निकालते हो तो कुर्सी के घूमने की गति धीमी हो जाती है और जब हाथ अंदर की तरफ लाए जाते हैं तो घूमने की रफ्तार बढ़ जाती है। अब एक अहम सवाल आता है कि अगर धरती की रोटेशनल स्पीड कुछ मिली सेकेंड्स बढ़ भी जाती है तो ये हमें कैसे अफेक्ट कर सकती है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब से हमें ये पता चला है कि धरती की रोटेशनल स्पीड समय के साथ कम होती रहती है, तब से ही ग्लोबल टाइम में कुछ लीप सेकेंड्स ऐड किए जाते रहे हैं ताकि लोग धरती के एक्चुअल डे लेंथ से अपडेटेड रहें। साल 1972 से लेकर अभी तक 27 लीप सेकेंड्स ऐड किए जा चुके हैं, लेकिन अब जब धरती की रोटेशनल स्पीड स्लो डाउन होने की जगह बढ़ रही है तो वैज्ञानिकों के सामने एक नई चुनौती आ गई है। अब कुछ टाइम कीपर्स ग्लोबल टाइम से 1 सेकेंड ड्रॉप करने की सोच रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ग्लोबल टाइम से ये लीप सेकेंड ऐड या ड्रॉप करना कितना घातक हो सकता है? अब क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक यूनिवर्सली एग्रीड टाइम पर डिपेंडेंट है, इस टाइम से छेड़छाड़ करना, इसमें कुछ अपडेट करना एक भारी नुकसान कर सकता है और ये नुकसान कई बार हो भी चुका है। जीपीएस सैटेलाइट्स, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क जैसी सभी टेक्नोलॉजी एक्सट्रीमली एक्यूरेट टाइमिंग सिस्टम पर रिलाई करती हैं और लीप सेकेंड्स को इंट्रोड्यूस करना इन सभी में प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। पास्ट में हमने देखा है कि जब भी ये लीप सेकेंड्स ऐड किए गए हैं तो कई वेबसाइट्स क्रैश हुई हैं और जीपीएस सिस्टम, कंप्यूटर्स और अन्य टेक्नोलॉजी ने रिजल्ट में एरर शो किया है। अभी तक तो हम केवल लीप सेकेंड्स को ऐड ही करते आए हैं। 1 सेकेंड ग्लोबल टाइम से ड्रॉप करने पर क्या प्रभाव होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हालांकि कई टेक कंपनीज इस लीप सेकेंड के कारण बहुत परेशान हैं और वे लीप सेकेंड को ऐड या ड्रॉप करने के इस प्रैक्टिस को हमेशा के लिए बंद करने की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि ऐसा करना कोई फायदे का सौदा नहीं है
और ये हमेशा ही उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रही है। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई थी कि साल 2022 में मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजन जैसे टेक जायंट्स ने इसे हटाने के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया। तो दोस्तों, आपने देखा कि धरती की रोटेशनल स्पीड किस तरह से हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव डाल सकती है। कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी तरह आज की ये मिली सेकेंड्स का बदलाव ही एक दिन बहुत बड़ा समय का अंतर बन जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।